हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 6 ज्योग्राफी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अबाउट 25 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कम्प्लीटली जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बन सकते थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप भी साथ साथ में इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आउट ऑफ 25 आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। कौन सी माउंटेन रेंज है जो दो कॉन्टिनेंट्स यूरोप और एशिया को अलग करती है? ऑप्शंस आर द एंडीज, नेक्स्ट इज द हिमालयाज, ऑप्शन सी इज द यूरल माउंटेन्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसकी अगर हम बात करें, जो माउंटेन रेंज है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, दैट इज यूरल माउंटेन्स। जो यूरल माउंटेन्स हैं वो वेस्टर्न रशिया में नॉर्थ टू साउथ जो है वो लाई करते हैं। तो एक तरह से ये कन्वेंशनल बाउंड्री का काम करते हैं, किसके बीच में? एशिया और यूरोप के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है दो कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो कम्प्लीटली लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो साउथ अमेरिका है वो लाई करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इन दो जो कॉन्टिनेंट्स हो आपस में, जो इन दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में कौन सी चीज जो है लिंक करती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज इस्मथ्स ऑफ पनामा, ऑप्शन बी इज बार्क स्ट्रेट, ऑप्शन सी इज ए कैनाल एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस्मथ क्या होता है। इस्मथ होती है एक तरह से ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो क्या करती है, दो बड़े लैंड मासेस को आपस में जोड़ती है। तो मतलब एक नैरो स्ट्रिप होगी लैंड की जो दो लैंड मासेस को आपस में जोड़ेगी, उसको इस्मथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज इस्मथ ऑफ पनामा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है, जो इसमें ऑफ पनामा है, इसकी एक साइड को आता है कैरेबियन सी और दूसरी साइड को आता है पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इज ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। तो सही आंसर हमें पता है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन की हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स कॉल्ड। हमें पता है अर्थ की कितनी डोमेन्स हैं, अलग अलग डोमेन्स हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो जो डोमेन है जहाँ पे जो सॉलिड रॉक से बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर, द लिथोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, उस डोमेन को कहते हैं लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? हमें पता है 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ऑप्शन हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है एरिया वाइज। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज अफ्रीका, ऑप्शन बी इज एशिया, ऑप्शन सी इज नॉर्थ अमेरिका एंड ऑप्शन डी इज साउथ अमेरिका। तो अगर हम बात करें सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की तो वो है एशिया। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये जो है लगभग 1/3 जो है टोटल लैंड एरिया उसका कवर करता है। ये कॉन्टिनेंट जो है कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसी कॉन्टिनेंट से पास करती है। और जो एशिया, हमने अभी पढ़ा कि एशिया जो यूरोप से अलग होता है, कौन से माउंटेन्स से अलग होता है? ये यूरल माउंटेन्स जो है वो एक तरह से कन्वेंशनल बाउंड्री का काम करते हैं यूरोप और एशिया के बीच में। और जो एशिया और यूरोप का जो कंबाइंड लैंड मास है उसको कहते हैं यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। जो डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच वो कौन से ओशन में लाई करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज इंडियन ओशन, ऑप्शन बी इज पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी इज अटलांटिक ओशन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो मरियाना ट्रेंच है वो लाई करता है पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। कौन सा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम से पड़ा है? ऑप्शन आए हमारे पास, पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी इज इंडियन ओशन, ऑप्शन सी इज अटलांटिक ओशन एंड ऑप्शन डी इज आर्कटिक ओशन। तो हमें पता है जो इंडियन ओशन है वो जो हमारी कंट्री है इंडिया उसके नाम से पड़ा है। तो आंसर बी जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ इज कॉल्ड। कि
कि ऐसा कॉन्टेक्ट जोन जहाँ पे लैंड भी होगा, वाटर भी होगी, एयर भी होगी, ये तीनों चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ये तीनों चीजें होंगी वहाँ पे लाइफ होगी, तो उस नैरो कॉन्टेक्ट जोन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगी, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट। हमें पता है सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। व्हाट इज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव द सी लेवल? तो इसकी हाइट कितनी है मीटर्स में अगर हम बात करें? ऑप्शंस आर 8,840 मीटर्स, ऑप्शन बी इज 8,848 मीटर्स, ऑप्शन सी इज 8,890 मीटर्स एंड ऑप्शन डी इज 8,000 मीटर्स। तो इसका जो सही आंसर है कि अबव सी लेवल से अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है दैट इज 8,848 मीटर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द टोटल डेप्थ ऑफ मरियाना ट्रेंच? हमने अभी पढ़ा कि जो मरियाना ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशन में है, दैट इज द डीपेस्ट पॉइंट। तो कितनी डेप्थ है इसकी? Options are 11,012 meters, option B is 11,022 meters, option C is 11,011 meters and option D is 11,000 meters. तो इसका जो सही आंसर है that is 11,022 meters, option B यहाँ पे सही होगा। Next question is who were the first men to climb the highest mountain peak Mount Everest on planet Earth on 29 मई 1953? 29 मई 1953 को सबसे पहले किन दो लोगों ने माउंट एवरेस्ट जो है उसके ऊपर फतेह हासिल की थी? तो ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन ए इज एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, ऑप्शन बी इज केबल काका एंड कामी रीता शेरपा, ऑप्शन सी इज एरिक सिमोनसन एंड रेनहोल्ड मेंसर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो कि इंडिया के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले जो है वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था ऑन 29 मई 1953 को। और अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस की बात करें, केबल काका का अगर नाम आता है तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडियन है, आई थिंक 28 ईयर्स ओल्ड है ये। तो इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है कि 6 दिन के अंदर अंदर दो हाईएस्ट पीक जो है 8,000 मीटर से ऊंचाई जिनकी 8,000 मीटर से ज्यादा है, दो हाईएस्ट पीक सिर्फ 6 दिन में इन्होंने क्लाइंब की है। एक तो माउंट एवरेस्ट है और दूसरी आई थिंक लाहौर से कोई ऐसी माउंटेन रेंज है। तो ये थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि केवल काका का। और कामी रीता शेरपा तो ये भी थोड़ा सा आइडिया है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन 1 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ? कौन कौन सी मेजर डोमेन्स हैं अर्थ की? दैट इज ऑप्शन है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो ऑल ऑफ द अबव होनी चाहिए थी, नन ऑफ द अबव लिखी है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी होगी कि तीनों क्या है हमारे पास मेजर डोमेन्स है अर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन एंटार्क्टिका? हमें पता है कि एंटार्क्टिका जो है वो कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और साउथ पोल जो है वो ऑलमोस्ट इसके सेंटर में लाई करता है। तो यहाँ पे जो है वो हर वक्त जो है स्नो रहती है परमानेंटली, ये एक थिक आइस शीट से कवर रहता है, परमानेंट यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, तो इंडिया का भी वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। तो हमें उनका नाम बताना है कि कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है इंडिया के। ऑप्शन ए इज मैत्री, ऑप्शन बी इज दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये दोनों जो है वो रिसर्च स्टेशन है इंडिया के इन एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट? कौन से कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है? ऑप्शंस आर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड एंटार्क्टिका। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जो ऑस्ट्रेलिया है उसको ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और चारों तरफ से इस पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड स्ट्रेट, इस्मथ, पनामा एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो लैंड मासेस को जोड़ती है, हमने पहले भी डिस्कस किया, उसको कहते हैं इस्मथ।
और जो पानी की अगर हम बात करें, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, वो जब दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है उसको कहते हैं स्ट्रेट। कि ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू ओशंस और द टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्ट्रेट। ये भी माइंड में रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो हमने अभी डिस्कस किया स्ट्रेट किसे कहते हैं, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच जॉइंस टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका को कौन सी स्ट्रेट आपस में जोड़ती है, दैट इज ऑप्शन ए इज पार्क स्ट्रेट, ऑप्शन बी इज पनामा स्ट्रेट, ऑप्शन सी इज डेरियन स्ट्रेट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है दैट इज पार्क स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, who was the question number 17, who was the first woman to climb the Mount Everest on 16th May 1975 on planet Earth। कि सबसे पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली, कब, 16 मई 1975 को। तो ऑप्शन है हमारे पास जूनको तबई, ऑप्शन बी इज नाहिदा मंजूर, ऑप्शन सी इज अरुणिमा सिन्हा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, जूनको तबई जो है वो जापान की रहने वाली थी। तो वो पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो क्लाइंब किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज अमेजोन, ऑप्शन बी इज नाइल, ऑप्शन सी इज गंगा एंड ऑप्शन डी इज सैंगपो। तो जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। नाइल रिवर जो है वो सबसे लंबी नदी है। कितनी लेंथ है अगर हम बात करें, 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। और ये जो नदी है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, वहां पे ये जो नाइल नदी है सबसे लंबी जो रिवर है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हमने अभी पढ़ा कि स्टेट क्या होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच ज्वाइंस टू वाटर बॉडीज, लार्जर वाटर बॉडीज। तो ऑप्शन है हमारे पास पार्क स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, डेरियन स्ट्रेट और नन ऑफ द अबव। तो पार्क स्ट्रेट की हमने बात की थी जो श्रीलंका और इंडिया को जोड़ती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट को जोड़ती है। रशिया को एक्चुअली ये यूनाइटेड स्टेट का जो अलास्का है उसके साथ जोड़ती है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे छोटा है एरिया वाइज। ऑप्शंस आर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, who was the first Indian woman to reach the highest peak Mount Everest on 23rd May 1984। हमने पहले डिस्कस किया था कि वर्ल्ड में सबसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि 23 मई 1984 को सबसे पहले किसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। हमारे पास ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी इज बछेंद्री पॉल, ऑप्शन सी इज सरिता रावत एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बछेंद्री पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। अब हम ओशन की बात कर रहे हैं, कितने ओशन है, 5 ओशन हैं। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दैट इज पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा है। अगर हमें इसे एरिया वाइज याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, थर्ड लार्जेस्ट कौन है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ट्रिक है, PAISA जिसको हम बोल सकते हैं पैसा। P से है पैसिफिक ओशन, A से आता है अटलांटिक ओशन, I से आता है इंडियन ओशन, S से आता है साउदर्न ओशन एंड फिर A से आता है आर्कटिक ओशन। तो ये एरिया वाइज जो है आप इनको याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट और सबसे छोटा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। कि जब 2004 में आई थिंक सुनामी आई थी तो अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है उसका कौन सा पार्ट जो है वो कंप्लीटली पानी के नीचे चला गया था, सबमर्ज हो गया था। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इज पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट।
Indira Point got submerged completely underwater because of tsunami. Next question is question number 24. Which of the following mountain range is longest mountain range in the world? कौन सी माउंटेन रेंज है जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में? ऑप्शंस आर एंडीज माउंटेन, ऑप्शन बी इज यूरल माउंटेन, ऑप्शन सी इज रॉकीज माउंटेन एंड ऑप्शन डी इज एप्लांचियन माउंटेन. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज एंडीज माउंटेन. एंडीज माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका. और क्या स्पेशल है इन माउंटेन्स की? ये जो है नॉर्थ टू साउथ इस कॉन्टिनेंट में सीधे नॉर्थ टू साउथ जो है वो लाई करते हैं. सबसे लंबी जो है वो माउंटेन रेंज है. यूरल माउंटेन्स हमने पढ़ा था जो अफ्रीका यूरोप और एशिया को अलग करते हैं. रॉकीज माउंटेन और एप्लांचियन माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में लाई करते हैं. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 है अमेजोन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर लाइज इन विच कॉन्टिनेंट? अमेजोन जो हमें पता है जो वॉल्यूम वाइज जो है सबसे बड़ी रिवर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? ऑप्शंस आर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में लाई करती है. अमेजोन बेसिन भी जो है वो सबसे बड़ा है वर्ल्ड में. और कौन कौन सी कंट्रीज को अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज से निकलती हैं तो वो है एक्वेडर हो गया, ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज है, पेरू है. इन सब कंट्रीज से जो है वो ये रिवर होके निकलती है. तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस. तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे. तो ये जो टॉपिक है इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए. अगर आप चाहते हैं कि बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. क्लास 8 जो है ज्योग्राफी उसकी भी सारी वीडियोस बनी हुई हैं. तो बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी जो है वो आ जाएंगी. तो थैंक यू सो मच. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.